हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज हम अग्रपूजा खंड काव्य के सारांश के बारे में बात करने वाले हैं। तो अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश कैसे लिखोगे आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आज इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को भी आप सबसे पहले देख सको। आइए स्टार्ट करते हैं। अग्रपूजा खंड काव्य की कथा महाभारत से ली गई है, जिसके रचयिता श्री राम बहोरी शुक्ल हैं। इसकी कथा को 6 सर्गों में बांटा गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। जैसे कि पहला सर्ग है, तो पहला सर्ग आप देखेंगे इस खंड काव्य का। यह पहला सर्ग पूर्वाभास है, ठीक है, पूर्वाभास। इस सर्ग में दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश करने के लिए लक्षागृह में आग लगाने से लेकर पांडवों द्वारा लक्षागृह से बचकर स्वयंवर कक्षा को पूर्ण करने का वर्णन है। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हो गया, इस चीज़ का भी इसमें वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं द्वितीय सर्ग में। अग्रपूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग क्या है? सभा आरंभ, ठीक है, सभा आरंभ। इस सर्ग में कृष्ण को साथ लेकर पांडवों का विकराल खांडव वन में पहुंचने तथा वहां पर इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर बनाने का वर्णन है। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इतना कुछ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तृतीय सर्ग की। तो तृतीय सर्ग में क्या क्या दे रखा है वो सभी चीज़ भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अब देखिए तृतीय सर्ग। अग्रपूजा खंड काव्य का तीसरा सर्ग आयोजन है, ठीक है, आयोजन। इसको आप यहाँ साइड में ऐसे लिख सकते हो, है ना, इस तरह से। इस सर्ग में नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करवाने की सलाह देने से लेकर युधिष्ठिर द्वारा चारों भाइयों को दिग्विजय कराने के लिए भेजने का तथा राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करने का वर्णन है। ठीक है, यहाँ तक तीसरा सर्ग समाप्त होता है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रथम सर्ग में पढ़ा पूर्वाभास में। तो उसमें क्या बताया था कि दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए लक्षागृह में आग लगवा दी, लेकिन उससे भी बच गई वो। और स्वयंवर में वो वहाँ जाकर किससे विवाह करते हैं? जो अर्जुन होते हैं वो स्वयंवर में उनसे द्रौपदी से विवाह करते हैं। तो फर्स्ट सर्ग कंप्लीट। और सेकंड वाले में अग्रपूजा का जो सेकंड वाला सर्ग है वो है सभा आरंभ। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें ये पांडवों को, कृष्ण को साथ लेकर पांडव जो हैं विकराल खांडव वन में पहुंच जाते हैं और इंद्रपुर भव्य नगर बनाने का निर्माण का वर्णन है उसमें, ठीक है। और उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? इंद्रप्रस्थ, ठीक। तीसरे सर्ग में आयोजन है, जिसमें राजसूय यज्ञ करवाने के लिए युधिष्ठिर को चारों भाइयों के लिए दिग्विजय के लिए भेजने का कहा गया और राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करने का वर्णन मिलता है। अब बात करेंगे चतुर्थ सर्ग पर, ठीक है। तो चतुर्थ सर्ग ये रहा आपके सामने। तो चतुर्थ सर्ग, जो चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है उन सभी को मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ध्यान से पढ़ते हुए चलना। चतुर्थ सर्ग अग्रपूजा खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान है। तो इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारी का वर्णन मिलता है। दूर दूर से राजागण आए तथा कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं गए। अतिथियों के स्वागत को देखकर रुक्मणी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। तो चतुर्थ सर्ग का इसमें वर्णन मिलता है। प्रस्थान यानी जाना। तो राजसूय जो यज्ञ कर रहे थे उससे पहले की तैयारी का वर्णन मिल रहा है इसमें। तो दूर दूर से जो जितने भी राजा आए हैं ना, उन सभी को तथा कृष्ण को बुलाने के लिए जो अर्जुन जो है धनुर्धारी अर्जुन, वो स्वयं गए थे। और अतिथि स्वागत के लिए जो आए थे इतने सारे जने, तो उन सभी को देख करके रुक्मणी और शिशुपाल जो उनके जो रहते हैं साथ में कृष्ण जी के, तो वह भी क्या हो गए थे? ईर्ष्या से तिलमिला उठे थे, देख करके जल गए थे, ईर्ष्या, ठीक है। पंचम सर्ग में देखते हैं। अग्रपूजा खंड काव्य का पांचवा सर्ग अग्रपूजा ही है, जिसकी बारे में बात की गई है। अग्रपूजा यानी अग्रपूजा, ठीक। तो पांचवें सर्ग में अग्रपूजा का नाम का वर्णन मिलता है। अग्रपूजा सर्ग का कौन सा है? पांचवा सर्ग।
जब यज्ञ चल रहा था तब भीष्म ने पूछा कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, तो सहदेव ने बताया कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। भीष्म एवं सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया, परंतु शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए अपशब्द कहे, जिससे क्रोधित होकर क्या करा उन्होंने, कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से क्या कर दिया, उनका सिर काट दिया। किसका काट दिया था सिर? शिशुपाल का। ठीक है, तो उन्होंने उनके कृष्ण के लिए अपशब्द कहे, तो इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर उनका क्या काट दिया था, सर। किससे? चक्र से, सुदर्शन चक्र से। अब बात करते हैं षष्ठम सर्ग की। तो छठा सर्ग में क्या कहा गया है वो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो षष्ठम सर्ग देखते हैं। छठा सर्ग, इस सर्ग का नाम उपसंहार है। इसमें यज्ञ के पूर्ण होने का वर्णन है और व्यास, धौम्य तथा 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया और युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। यहीं पर यह खंड काव्य जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें लास्ट में दिया गया है कि जितने भी ऋषि मुनि आए थे उन सभी ने यज्ञ को संपन्न करा है इस वाले सर्ग में। इसका लास्ट का सर्ग का क्या नाम है? उपसंहार। तो नंबर 4 का प्रस्थान, नंबर 5 का अग्र पूजा, नंबर 6 का उपसंहार। तो इन सभी को भी आप याद कर लेंगे। अपने शब्दों में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, थोड़ी सी कहानी के रूप में आपको तैयार हो गया होगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। लास्ट में बोला है इसमें ही, उपसंहार में युधिष्ठिर ने सभी को दान दक्षिणा दी है, जितने भी ऋषि मुनि आए थे, और उनसे आशीर्वाद लिया। यहीं पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास करेंगे मेवाड़ मुकुट सारांश और चरित्र चित्रण, दोनों एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।